अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्र, स्थिर एवं शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 757 दिन हो गए। तारीख 4 दिसंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। हमारा मन चंचल है, ये कैसे समझ में आया? और चंचल मन हमारा एकाग्र है, स्थिर है और शांति का अनुभव कर रहा है, कैसे पता चले? तो जो ये भी हमारी स्थिति बनी थी, आप लोगों ने जो देखा, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा था कि मैं मन से कुछ सोच रहा था? या आपको ऐसा लगा कि शरीर के ऊपर कोई क्रियाकलाप हो रही है? ये जो स्थिति हमारी बनी थी, आप लोगों ने देखा, यही स्थिति आपकी अपनी बननी चाहिए। हमारी जो साधना हम जो सिखा रहे हैं,
वह साधना का फल ही है। जो स्थिति हमारी अभी थी, इसी स्थिति में आपको आना है। मन से कुछ भी नहीं सोचना है। मन में किसी भी प्रकार की कोई स्मृति, ख्याल अगर मन में आ रहा है तो मन एकाग्र नहीं है। इसीलिए चंचल मन को, यानी जो भीतर में स्मृतियों का, ख्यालों का जो भीड़ बढ़ा हुआ है हमारे अंदर, उसे सिर्फ एक के साथ संबंध जोड़ना है, एक के साथ। और वो एक है आपका अपना श्वास। अपने श्वास को हमें लगातार देखना है और हमें अपने ही श्वास से संवाद करना है कि मेरे अपने ही श्वास में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहला शब्द है मेरा श्वास कैसे चल रहा है। लगातार इसका अभ्यास करिए। तो जो चंचल मन है, यानी स्मृति में स्मृति, स्मृति में स्मृति, स्मृति मतलब ख्याल, एक ख्याल अभी समाप्त हुआ नहीं, दूसरा अपने आप आ गया, दूसरा भी समाप्त नहीं हुआ, तीसरा आ गया। समाप्त होने का मतलब उसके पूरे सिस्टम को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। और अधूरे में ही दूसरी बात याद कर लेता है। दूसरी बात को जैसे याद किया तैसे पूरी बात सोचा नहीं, तब तीसरी बात सोच लिया, यानी अधूरे अधूरे में ही रहे। चंचलता का मतलब पूरे जो भी स्मृति है, ख्याल है, उसके हर पहलू पर विचार नहीं करना, आधे अधूरी बात को लेकर के सोचना और आधे अधूरे ही बात को फिर भूल करके दूसरी बात को ख्याल करना, यही चंचलता है। और ये चंचलता तभी मिटती है जब हम किसी साधन के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा अपने ही मन को पहले एकाग्र कर लें। यानी एक ही जिस चीज को मैं सोच रहा हूं या ख्याल में जो भी चीजें आई हैं, उसी के बारे में शुरू से लेके अंत तक, यानी शुरू में जो हमने ख्याल किया वहां से लेकर के अब बीच में उसके बारे में बहुत बातें सोचता है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, तरह तरह का प्रश्न आपका चित्त उसके साथ करता है। शुरू हुआ ख्याल शुरू हुआ और ख्याल बढ़ते बढ़ते उसी में चिंतन करते करते, यानी उसी पर विचार करते करते अंत में जाकर के एक ही विचार लास्ट में रह करके और उसमें शांति आ जाए, यानी दूसरा कोई ख्याल न आने पावे और ये जो वर्तमान का ख्याल है यह भी हमारे मन से उतर जाए, यानी मन शांत हो जाए। तब इसमें एकाग्रता और स्थिरता, और लास्ट में जाकर के स्वयं मन शांत हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं सोचेगा, यानी कोई ख्याल आएगा ही नहीं, एकदम शांत की स्थिति बन जाएगी। जो हमारे संत परंपरा की चीज है, यानी साधन जिसके द्वारा मन को एकाग्र करना है, वह है हमारा अपना ही श्वास। ये हमारे संत परंपरा का है। हम जो संत लोग हैं या हमारे जो संत लोगों ने किया है पीछे, जो हम लोगों को धरोहर के रूप में हमें
ट्रांसफर करके गए हैं, दे कर गए हैं, वह हमारा अपना श्वास, ईश्वर। ईश्वर का मतलब ही होता है ई धन स्वर। ई विशेषण लगा है स्वर के साथ। स्वर में दो चीजें हैं, ध्वनि भी है और श्वास भी है। तो ध्वनि में ई विशेषण लगाया तो अपनी ही ध्वनि माने अपनी आवाज को सुनना, भीतर से आवाज कहां से आ रही है और कितने प्रकार से आ रही है, किन किन रूपों से आ रही है, किन किन विषयों से आ रही है। और ध्वनि भीतर जो हो रही है वो आपसी संवाद भी है दो वृत्तियों का, और मैं स्वयं उसका जानने वाला, सुनने वाला। जब वृत्तियां शांत होती हैं तभी मन शांत होता है, तभी एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांति का अनुभव करेगा। जब तक वृत्तियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अंदर में ध्वनि निकल रही है, तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और स्वयं में शांति का अनुभव नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें अपने ही श्वास को देखना होगा, क्योंकि ध्वनि में दो चीजें आती हैं, कभी आनंद की अनुभूति कराएगा, कभी पीड़ा का अनुभव कराएगा, कभी दर्द का, कभी पश्चाताप का। ये ध्वनि में है और हम उसी में उलझ जाते हैं। उसकी अन्य और विशेषताएं जो ध्वनि के अंदर में है वो हम नहीं जान पाते, उसकी गहराई में नहीं जा पाते। इसीलिए वहीं अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो श्वास है, श्वास को जब हम अपने से अलग होकर के देखना प्रारंभ करते हैं तो श्वास हमसे अलग है, क्योंकि यहां दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है। और ध्वनि में दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो ही नहीं पाता कि ध्वनि मेरे से अलग है। वहां ध्वनि, किसी भी प्रकार की जो ध्वनि अंदर से निकलती है वो हम लोग समझते मैं ही हूं। वहां मैं और मेरा ध्वनि ये अनुभव हो ही नहीं पाता है, वो दोनों एक ही मान लिख करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब श्वास को देखते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि आपको दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। श्वास आपका दृश्य है, आप स्वयं उसके दृष्टा हो, यानी देखने वाले, जानने वाले, श्वास को लेने वाले और श्वास को छोड़ने वाले। तो जैसे जैसे हम श्वास पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, स्मृतियों से भरा मन, चंचल मन धीरे धीरे अपने श्वास पर आकर केंद्रित होता है। और जैसे ही मन श्वास पर केंद्रित हुआ और अपने श्वास को लगातार 1 घंटे तक देखना प्रारंभ किया, तो उसी श्वास में हमें और भी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे सुगंध। पहले सुगंध था नहीं, सामान्य स्थिति थी, सुगंध अभी शुरू हुआ, मन हमारा उसी में चला गया। अब खोज करने लगा कि किस चीज का ये सुगंध आ रहा है, किस फूल का है। नाक तो सुगंध ले ही रहा है, मन चंचल हो गया, लेकिन अब आंख से उसे हम देखना भी चाहते हैं। जब आंख से देखना चाहते हैं तो हम तो पैर से भी चलना चाहते हैं। जब खोजते खोजते वह फूल हमें मिल गया जिसकी सुगंध आ रही थी,
तो हाथ भी दौड़ने लगता तोड़ने के लिए, नाक भी और दौड़ने लगता उसे हाथ से लेकर के सूंघने के लिए। ये चंचलता का प्रतीक है, इसमें स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है। तो आपके अपने ही अंदर में शांति का अनुभव कैसे होगा? तो जो सुगंध हमें दिखाई दिया, तो सुगंध को ही लगातार सिर्फ बैठ करके देखिए, इस सुगंध कितनी देर तक रहेगा। पहले सुगंध था नहीं, अभी शुरू हुआ है, अभी जो शुरू हुआ ये बीच में आ गया ना, और ये कितनी देर तक ठहरेगा, बस खाली इंतजार करिए, उसी में घुलिए मिलिए नहीं, यानी सुगंध को सुगंध की तरह लीजिए नहीं, बस सिर्फ दृष्टा भाव में देखिए कि ये सुगंध दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं इसे देख रहा हूं, ये कितनी देर तक रुकता है। जब इस तरह से दृढ़ होकर के आप देखने लगते हैं तो थोड़ी ही देर में आपका सुगंध सामान्य में बदल जाता है। तो पहले भी सामान्य था, सुगंध बीच में शुरू हुआ, जब आपने दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना शुरू किया, यही सुगंध थोड़ी देर में गायब हो गई, फिर सामान्य स्थिति आ गई। दूसरे, जब आप श्वास को लगातार देखते हैं तो सुगंध आया, फिर दुर्गंध भी तो आएगा। जैसे सुगंध आया, पहले था नहीं, शुरू हुआ, शुरू होते होते जब अंत में जाकर के विलीन हो गया, हमारी श्वास की गति सामान्य हो गई, मन की गति सामान्य हो गई। अब सामान्य होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद दुर्गंध आना शुरू हुआ, आपके ही नाक में दुर्गंध का अनुभव कराने लगा आपका मन। इसे भी आप देखिए, भागिए नहीं, क्योंकि दुर्गंध में लोग भागने लगते हैं और सुगंध में वहीं रुक करके उसे सूंघने लगते हैं। ना सुगंध सूंघना है, ना दुर्गंध के कारण उठ के भागना है, सिर्फ उसे देखना है कि ये दुर्गंध कितनी देर तक रुकता है और कितने % तक ये बढ़ता है। तो जैसे सुगंध है बढ़ते बढ़ते सामान्य होने में कामयाब हुआ, ऐसे ही दुर्गंध भी है। दुर्गंध को सिर्फ देखिए, यही दुर्गंध बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि उठ करके भागने का मन करेगा। भागने का मन तो शुरू में ही कर देता है कि दुर्गंध कहां से आ रहा है, यहां कैसे बैठे, आपके मन में ये बातें आ जाती, यही चंचलता है। लेकिन जब हम लगातार अपने ही उसी दुर्गंध को देख रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जैसे सुगंध सामान्य हो गया, ऐसे दुर्गंध भी सामान्य हो जाएगा। और जब सामान्य स्थिति बनी तब आपके मन की चंचलता दूर हुई। लेकिन जब तक वो दुर्गंध है, आपके मन में तरह तरह के विचार उठते हैं, स्मृतियां ख्याल में आती हैं। यही नाक आपको बैठने नहीं देना चाहता, आपकी स्थिरता, आपकी शांति में भंग डालता है आपका अपना श्वास में दुर्गंध है। तो जो मुख्य काम है, जब हम अपने श्वास को और आगे बढ़ करके देखते हैं तो इसी में अंदर खुजली भी होने लगती है, अंदर गीलापन भी महसूस होने लगता है। यानी श्वास नलिका में जो नाक हमारा है, इस नाक के भीतरी हिस्से में गीलापन, सूखापन, इसी में खुजली भी होने लगती है। हमें कुछ भी छूना नहीं है, सिर्फ यही देखना है लगातार कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है और श्वास में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जब तक हम देखने बैठे हैं 2 घंटे तक लगातार, हाथ को बांध के रखिए,
कि कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर क्रियाकलाप हमारे शरीर में हो रहा है तो वहां हाथ पहुंचना, इसलिए बांध के रखिए। बांध का मतलब रस्सी से नहीं बांधना है, बांधने का मतलब इस तरह से बांध के रखना, ऐसे। श्वास में किसी भी प्रकार का हलचल हो रहा हो और हाथ वहां पहुंचना चाहता हो, हाथ को पहुंचने मत दीजिए, सिर्फ उसे देखिए। तो पहले था नहीं, शुरू हुआ, शुरू होते होते थोड़ी देर तक खूब बढ़ेगा 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 और इतना बढ़ जाएगा कि बिना उसे खुजलाए, बिना उसका गीलापन कपड़े से पोछे ये मन रहने नहीं देगा। तो वही जो आप क्रिया कर देंगे उसका उपभोग हो जाएगा, और जैसे ही उपभोग हुआ वैसे उसके परिणाम में आप फंस गए। अब चाहे अच्छा परिणाम आएगा चाहे गलत परिणाम आएगा, आप उसमें फंस गए तो प्रकृति आपको अपने कब्जे में लेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसे देखना शुरू किया, जब खुजली हुई नाक के भीतरी हिस्से में, आप उसे खुजला नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो प्रकृति भी आपके बस में हो जाती है। तो धीरे 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 सामान्य हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि खुजली भी हुई थी। ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, ये सब आपके अपने अनुभूति बताएगी। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत होगा वैसे। और ये यही भर नहीं, जो भी मुख्य चीज है वो तो बाकी रह जा रहा है, उस पर तो किसी का फोकस जाता ही नहीं, वहां तक कोई जाता ही नहीं है। अभी तो नाक के भीतरी हिस्से में जो श्वास ले रहे हैं उसमें सब देखा जा रहा है। आंख से भी देखा जाएगा, जैसे हम श्वास को देख रहे हैं ऐसे ही आंख खोल करके भी देखना है कि मेरी ही आंख के सामने कैसा कैसा दृश्य पड़ रहा है, और उस दृश्य को हमारे आंख के सामने पड़ने के बाद मेरे ही मन में किस तरह की भावना बदल रही है। कान से भी सुनना है कि शब्द सुन करके मेरे शरीर में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। जीभ से भी स्वाद लेना है, स्वाद लेते समय अपने दृश्य को देखना है कि हमारे मन में क्या हो रहा है, किस तरह का हलचल हो रहा है। लास्ट में जाकर के अपने लिंग, जो प्रमुख कारण है जन्म और मरण का, उसके बारे में भी हमें देखना है। जैसे अभी हम लोग बैठे, सामान्य हमारे शरीर की गति है, लेकिन जैसे ही दृश्य मन के अंदर में वासना पूर्ति की जागृत होती है, चाहे शब्द के रूप में सुने हो या आंख से किसी प्रकार की हाव भाव क्रियाओं को देखे हो, जैसे ही आंख आपने बंद किया और उसकी स्मृति हुई ख्याल के रूप में, और आपका मन उसी में उलझा, उसके अंगों को पढ़ने लगे आप, बाहरी अंगों को। जैसे ही बाहरी अंग को मन के द्वारा आप पढ़ने लगे, मन में गुदगुदी होती है, अब वह गुदगुदी पूरे शरीर में फैलने लगती है, जिसको उत्तेजना कहते हैं, क्योंकि उसी के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं। उसका सर, बाल, गाल, आंख, क्रियाएं, शरीर के सारे पार्ट्स पे आपका ध्यान जा रहा है, क्योंकि मन स्मृति में उसी को लाएगा। और जब जैसे उसी की स्मृति में जाएंगे, तैसे ही आपके शरीर को अपने ही बस में जो था उसको अपने चपेट में ले लेता है। आपके अपने बस में नहीं रहने देता, वो अपने बस में कर लेता है। और यही स्थिति प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर में, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव के अंदर में हो रहा है। प्रत्येक जीव का मतलब क्या हुआ? मनुष्य तो मनुष्य ही है, कुत्ता भी जीव है, उसके शरीर में भी घोड़ा है, गधा है, बैल है, बिल्ली है, माने जितने भी चलते फिरते जीव आपको देख रहे हैं, सांप, गोजर, कीड़े मकोड़े, उड़हे का कीड़ा हो,
कहीं का भी कीड़ा हो, उसमें जो जीव है, वो चलने फिरने का जो काम करता है, वो जीव के कारण ही होता है। उन सभी शरीरों में यही अनुभव हो रहा है जो आपके वर्तमान हो रहा है, और उसी में वो लोग फंस गए हैं, इसीलिए वो देखिए नाना दुर्गत सह रहे हैं। अब उन्हीं से अपने आप को बचाना है, ताकि उसी जो दुर्गति अन्य जीवों की हो रही है, जो हम देख रहे हैं, वो उस दुर्गत से हम सब अपने आप को बचा लें। दीपक जलता है, पतंगा देखिए रूप की वजह से उसी में रूप को ही देखने के चक्कर में अपने पखुड़ियों को जलाता है, और जला जला करके देखिए उसी में मर जाता है। लेकिन उस जो रूप है अग्नि का, वह उससे अलग कर नहीं पाता है, और कष्ट पीड़ा, अब पूरा शरीर उसी में झुलसता है, कितना असहनीय कष्ट सहता है, लेकिन फिर भी वो आंख के रूप में फंसा हुआ है। हमारे पास तो पांचों हैं, अन्य अन्य जगहों पे अलग अलग जीव अलग अलग चीजों में फंस करके अपना दुख भोग रहे हैं, और हमारे पास तो पांचों हैं। आंख से देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, लिंग से स्पर्श किया, पांचों चीजें हमारे साथ हैं, और समय समय से हम इन पांचों से कष्ट सह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा। और आप अलग नहीं करेंगे, अपने को बचाएंगे नहीं, सतर्कता आएगी नहीं, सावधानी आएगी नहीं, तो स्थिरता, एकाग्रता और स्वयं में शांति का अनुभव कैसे करेंगे। तो मूल रूप से चंचल मन को एकाग्र करने की दृष्टि से, और एकाग्रता में स्थिरता दिख रही है, क्योंकि लगातार कर रहे हैं, उसी में स्थिरता दिखाई देता है। कोई भी काम कोई आदमी करता है, जब लगातार करता है तो उसमें स्थिरता दिखाई देता है, तो उसमें लोग, अन्य लोग भी सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं उसका। लेकिन जब एक काम को किया, उस काम को पूरा किया नहीं तो दूसरा काम शुरू कर दिया, दूसरा काम पूरा नहीं किया, तीसरा शुरू कर दिया, तो लोग भी कहते हैं यार तुम उसको पूरा क्यों नहीं करते हो, तो कोई सपोर्ट भी किसी का नहीं मिलता है। तो इसमें स्थिरता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और जब एक काम लगातार नहीं करेंगे तो उसमें शांति का अनुभव कहां होगा, क्योंकि बाद में जब वो स्मृति में आएगा, ख्याल में आएगा, तो आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा, शांति नहीं देगा, क्योंकि आपने लगातार काम नहीं किया है। और जब उस किसी काम को आपने प्रारंभ किया, अन्य काम को छोड़ के सिर्फ उसी काम में आप लगे हैं, और जब तब तक कर रहे हैं जब तक उसमें आप जो चाह रहे हैं सफलता, वो सफलता आपको नहीं मिली है। अंत तक सफलता जब मिल जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है, तो वही जो दोबारा उस काम को न करना पड़े, वही उसकी शांति है। दोबारा उस काम को न करना पड़े, क्योंकि मन स्थिति हमारी बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, वही हमारी शांति है। क्योंकि उसके बारे में कभी फिर स्मृति भी आएगी, अगर उसकी कभी ख्याल में आएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा अच्छा हुआ उस काम को हमने पहले ही निपटा लिया, अब उस काम को दोबारा नहीं करना है। कि हमारे मन को संतोष अपने मन में होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई भी काम अधूरा छोड़े हैं और जब स्मृति में आता है तो पश्चाताप में डूबते हैं, यार वो समय चला गया, उस काम को अगर हम पूरा कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। आज उसकी सफलता देखिए, फला आदमी हमारे साथ ही काम किया, अब वो देखिए कितना आगे बढ़ गया और हम देखिए कहाँ रह गए। कि अपने ही अंदर में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो श्वास है, हमारे गुरुजी
सन 90 में मैं जब साधु बना तो स्वरूप स्थित की बात करते थे, बात मेरे पल्ले पड़ती नहीं थी। लेकिन जो रात में वो बैठते थे तो वो क्या करते थे मुझे नहीं मालूम। पूरी रात वो साधना करते थे, बैठते थे, और उनका देखी देखा मैं भी करता था, बैठता था, सिर्फ बैठता था। वो क्या करते हैं वो मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ, दिन में स्वरूप स्थिति की चर्चा वो जरूर करते थे, और स्वरूप स्थिति में वो कैसे जाते थे, किन साधनों से जाते थे, ये मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या करता था कि जो दिन भर पढ़ता था या दिन में जो चीजें हमें याद करने के लिए गुरुजी देते थे उसे ही रात में भी रटता था, और जिस पाठ को मैं पढ़ा था, मैंने दिन में पढ़ा रहता था, उसी को रात में बैठे बैठे उसे याद करता था, मैंने स्मृति में लाता था कि आज मैं क्या पढ़ा। जब गुरु जी को ये एहसास हो गया कि अब ये साधु मार्ग में रुक गया, स्थिर हो गया, अब ये साधु मार्ग से डगमग नहीं हो पाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, तब उन्होंने हमें 5 साल के बाद तब अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास बताया। एक साखी बताई कबीर साहब की कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। तो श्वास का स्मरण कैसे करना है, सुमिरन का मतलब स्मरण होता है। वो स्मरण शब्द जब बोलते बोलते कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, जैसे हमारे सिख लोग हैं, हमारे हिंदी शब्द नहीं बोल पाते, तो स्मरण वो नहीं कह पाते हैं, तो उनको सुमिरन शब्द का प्रयोग कराएगा। सुमिरन माने ख्याल करो, तो अपने ही श्वास का ख्याल करना, यानी स्मरण करना कि हमारे श्वास में क्या हो रहा है। तो चित्त के पास ले जाइए, चित्त में अनुसंधान करिए, हमारा चित्त हमारा है या हम स्वयं ही चित्त हैं। हमारा मतलब होगा मेरे से अलग, और हम का मतलब मैं स्वयं, चित्त ही मैं हूं या चित्त हमारा है। और चित्त रूपी साधन पर ले जाकर के श्वास को देखना है, यानी क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कब के लिए है, कितने दिन के लिए है, और इस श्वास को देखने का परिणाम क्या होगा। श्वास को देख करके हम क्या करेंगे, अपने श्वास को हमें देखना है। क्या इससे हमें भगवान मिल जाएंगे, क्या इससे हम धनवान हो जाएंगे, क्या इससे संपत्ति हमारी है हम स्थिर रहेगी। तमाम तरह के प्रश्न हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को त्याग कर सबसे पहले अपने श्वास को परिपक्व करिए। लगातार 1 घंटे तक आपका मन अपने श्वास को देखने में लगे, तो देखने में ही बीच बीच में बाधाएं आएंगी, सुगंध भी आएगा, दुर्गंध भी आएगा, शीतलता भी अनुभव होगा, ठंड भी अनुभव होगा, गर्म भी अनुभव होगा, असामान्य तो सामान्य ही है। इन 5 के पहले सामान्य ही स्थिति हमारे श्वास की होती है, और इन लोगों के बाद भी हमारी श्वास की गति सामान्य ही होती है। वो जो बीच में व्यवधान आए हैं, उन व्यवधानों को अगर हमने स्पर्श कर लिया, यानी छू दिया, यानी क्रिया कर दिया, तो उसी का परिणाम जो सामान्य नहीं रहने पाता है, तब तो असामान्य हो जाता है। जैसे खुजली उत्पन्न हुई, हमने खुजला दिया और वहां कट गया, तो जब कट गया तो फोड़ा हो जाएगा, फुंसी हो जाएगी, वो पक जाएगा, मवाद हो जाएगा, कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है, और पीड़ा अलग से देता है, दर्द अलग से देता है। और उसी को, खुजली को अगर हमने खुजलाया नहीं तो थोड़ी देर के बाद खुजली अपने आप समाप्त हो जाएगी, और न खुजलाने के कारण हमें न फुंसी होगी, न वहां किसी प्रकार का दर्द, पीड़ा या अन्य क्रियाएं नहीं होंगी। तो हमसे बच गए कि नहीं। किसी किसी का देखता हूं नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है, काटते ही नहीं है,
तो जब नाखून बड़ा है और खुजली हुई, आपने खुजला दिया तो कटना निश्चित है। और जब कटेगा तो एक तो खुजली का पीड़ा हो ही रहा है, उधर कटने का पीड़ा हो जाएगा। अब वही कटा हुआ जगह आपको मवाद भी भर देगा, यानी और अन्य चीजें आपको लागू कर देगा, फोड़ा फुंसी, दर्द पीड़ा, कैंसर तक हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ देखिए, और देखने के बाद ये कब शुरू हुआ खुजली और कब तक बढ़ा, और बढ़ने के बाद कब वो सामान्य हो गया पता नहीं चला, हमने खुजलाया नहीं, तो अन्य चीजें लागू हुई नहीं और एक खुजली अपने आप में शांत हो गई। तो श्वास की गति में जब हम देखेंगे तो ये बातें अन्य जगहों पे भी लागू होगा, आंख पर, कान पर, जीभ पर, तो लास्ट में जाकर के लिंग पर भी तो लागू होगा। जैसे सामान्य में हम लोग बैठे हैं, कोई काम वासना न मन में है न शरीर में है, तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी है? बिल्कुल सामान्य है। लेकिन आंख बंद होते ही थोड़ी देर तक तो हम चाहे अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है तैसे ही जो है किसी न किसी रूप में आपके मन में खुरखुंद आ ही जाता है, यानी ख्याल आ ही जाता है विषय वासना के रूप में। और जब उसी को अच्छे के रूप में आप स्मरण करने लगते हैं, ख्याल करने लगते हैं आनंद के रूप में, तो पूरे शरीर में वो आनंद की अनुभूति भरने लगती है। जैसे खुजली है ऐसे वो भी है, पूरे शरीर में भर देता और आपकी बुद्धि मार देती है, सिर्फ एक ही चीज को वो देखने लगेगा। और उसके परिणाम में आप जो कुछ भी करते हैं उसका जो परिणाम का जो परिणाम आने लगता है, तब आपके जीवन को बांध देता है उसी के परिणाम में। प्राकृतिक अप्राकृतिक कई तरह की घटनाएं आपके शरीर के साथ हो जाती हैं न चाहते हुए भी, क्योंकि आपने अपने शरीर से उसे अलग नहीं समझा, उसी को ही अपना मैं मान लिया, और वो जो मैं है वही आपको दुख के गर्त में ले जाता है। और बाद में वही क्रियाएं पश्चाताप में भी डूब होता है, यार मैं न सोचा होता, उसके बारे में गहराई में न उतरा होता, तो मेरे शरीर में इस तरह की कोई घटना ना होती, मैं उसका परिणाम ना इस तरह से भोगता। तरह तरह के प्रश्न आपके मन के अंदर में उत्पन्न होने लगते, उसी को पश्चाताप कहते हैं। और वही अगर आप समझदारी के साथ पहले ही अपने ही बस में कर लीजिए, जैसे ही बस में आपने कर लिया और उसकी स्मृति जैसे हुई, उसके बारे में आपने तुरंत उल्टा सोचना शुरू कर दिया। किसी का शरीर स्मृति में आया, उसके बाल गाल हेन तेन जो भी कुछ है, तो उसमें आप उल्टा करके देखिए कि इसमें क्या है, हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध है। जैसे ही इस तरह के अपने मन को आप देते हैं, स्मृति कराते हैं, वैसे ही जो उसके प्रति जो आकर्षण था और गहराई में जाने की सोचने की क्षमता जो बढ़ रही थी, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। मन तुरंत वहां से भागेगा और दूसरी चीज को ख्याल करेगा, तो उससे उत्पन्न जो बुराइयां हैं वह उससे आप बच गए, और आपके शरीर की जो सामान्य स्थिति है वो वैसे यथावत बनी रहेगी, मन की जो यथावत स्थिति वो बनी रहेगी, शांत भाव में रहेंगे। और कोई व्यक्ति परिणाम में आपको किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं बोलेगा, न आपके साथ, आपके शरीर के साथ कोई अलग से क्रियाकलाप कोई करेगा। लेकिन वही जो सावधानी आपने छोड़ दी और आप उसी के हाथ बह गए, तो पता चला कि हर आदमी जिसको जो नहीं कहने वाला व्यक्ति, वो भी कुछ ना कुछ करके निकल जाएगा, और आपका कान वही सुनेगा और आंख उस व्यक्ति को देखेगा, और मन में भाव उत्पन्न होगा, देखो कल तक जो मेरे सामने बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा था, वो आज मेरे सामने क्या बोल रहा है।
तो वो जो बोलने का हिम्मत जुटाया वो आपके क्रियाकलापों के कारण ही, आपका क्रियाकलाप उसको बोलने का मौका दिया। इसीलिए यह अंदर की चीज है, बाहर की चीज है नहीं। अनुभूतियों के आधार पर इसे कार्य करना है। इसीलिए विशेषज्ञ संत के सानिध्य में ही करने में आपकी भलाई है। अगर आप किसी विशेषज्ञ संत के सानिध्य में अगर इसका अभ्यास नहीं करते हैं, ये आपका ही अपना मन कब कहां किस रूप में दूसरे वे में लेके चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं और मेरा मन, मैं कौन हूं और मेरा मन कौन है। और मन में भी किस तरह के ख्याल आते रहते हैं, अच्छे बुरे, हानि लाभ सुख दुख पाप पुण्य, किस तरह के आते रहते हैं आपको कुछ पता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं परखत खरी पर खावत खोटी। हमारा मन जो कार्य करता है वो अच्छा मान करके ही करता है, लेकिन जब उसके विशेषज्ञ हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो या बोल रहे हो या कर रहे हो ये तुम्हारे हित में नहीं है, इसका परिणाम ये आएगा। और जब अपने आप को बचा लेते हो तो उनको धन्यवाद देते हो, लेकिन जब कर डालते हो, उनकी अवहेलना करते हो, तो उसका जो परिणाम आता है तब पश्चाताप में डूबते हो। मैं उनकी बात मान लिया होता तो आज ऐसा ना होता, आज मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना होता, आज मन में पीड़ा नहीं होती, तरह तरह की बातें। लेकिन एक बार हो जाने के बाद दोबारा ना होने पावे ये सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन तब तक देर हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर के साथ घटना घट जाती है जिसका परिणाम हमें जीवन भर के लिए बुरे के रूप में ही भोगना पड़ता है। कुछ चीजें तो है कुछ समय के आधार पे बदल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाकलाप हो जाते हैं जिसका परिणाम पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है। इस शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन मन में तो है। और वो मन आपका चिप है, वो स्टोर कर रखा है बुद्धि के रूप में, निश्चय कर रखा मैं ऐसा हूं। तो जब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आप जाते हैं तो वहां भी आपका प्रारब्ध इसी विचार के अनुसार बन जाता है, तो वहां भी उसको उसका कष्ट आपको मिलता है। इसका मतलब है कि जन्म जन्मांतर उसे उसको भोगना पड़ता है। मानव जीवन के क्रियाकलाप का परिणाम जब तक दोबारा मानव जीवन में आप नहीं आते हैं, जिन जिन शरीरों में आप जाएंगे वहां वहां इसके परिणाम को भोगना पड़ता है। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, तोता ले लीजिए, चिड़िया ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आप देखिए वही धक्के खाते फिर रहा है, आप डंडे मारते हैं और वही देखिए घर में पाले भी जा रहे हैं। क्योंकि वासना निवृत्ति का मार्ग तो उसने जाना नहीं, वासना निवृत्ति की नहीं, वासना तो पूर्ति की है, तो वासना के कारण वो शरीर धरेगा, लेकिन जो अन्य क्रियाकलाप किया है उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। जैसे दान पुण्य धर्म किया है, सेवा किया है, तो वो देखिए कुत्ता भी जो है वो अपना पा रहा है, कार में घूम रहा है, उसका समय समय से भोजन मिल रहा है, उसके देख रेख हो रहे हैं, मालिक की उसकी चिंता बनी रहती है, वो कार में घूमता है, साबुन से नहाता है, उसको नहलाया जाता है, उसकी पूरी देखरेख की जाती है। इसका मतलब है मानव जीवन में जो व्यक्ति उसे कुत्ते शरीर में कर रहा है वही कुत्ता मानव जीवन में जब था तो उस मानव का किया हुआ था, उसका देख रेख, उसका खान पान, रहन सहन, वो उसी में चिंतित था, अपनी वासना निवृत्ति नहीं की। तो उसी व्यक्ति से उसे वो मिल रहा जिसके प्रति वो उसका आकर्षण था। तो कुल मिला करके हमें अपने ही मानव जीवन को सार्थक करना है। अगर दूसरा जन्म भी मिला तो मानव जीवन अगर सार्थक किए हैं तो वहां भी सार्थकता का लाभ मिलेगा। अगर मोक्ष प्राप्त कर लिए तो जन्म होगा ही नहीं, मेहनत करना पड़ेगा।
उसका भी एक तरीका है। अगर मोक्ष प्राप्त कर लिए तो जन्म नहीं धारण करना होगा, और जब जन्म धारण नहीं करेंगे तो वहां ना अच्छाई के रूप में कोई लाभ मिलेगा, ना बुराई के रूप में कोई लाभ मिलेगा। ना आप दुत्कारे जाएंगे, फटकारे जाएंगे, ना आपका कोई आदर सत्कार भाव होगा। यानी जब शरीर ही नहीं रहेगा तो दोनों प्रकार से क्रियाएं वहां नहीं होंगी। और हम चाहते यही हैं कि हमको जन्म ना लेना पड़े। मोक्ष का मतलब ही है कि शरीर धारण ना करना पड़े। तो जब जो चीजें आप चाहते हैं और उसके नियमानुसार आप कार्य नहीं करेंगे वर्तमान में, तो उसके परिणाम में वो चीजें तो कैसे प्राप्त होगा जो आप चाह रहे हैं। खाली चाहने मात्र से तो नहीं हो जाता। जब भौतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का कोई भी चीज सिर्फ मात्र चाहने से नहीं मिलता। जैसे शरीर है तो प्यास लगता ही है, भूख लगता ही है, नींद लगती ही है। तो सिर्फ चाहने मात्र से कोई चीज मिल जाता है। प्यास लगा है और आप चाह लिए कि पानी मिल जाए, तो क्या पानी मिल जाएगा? पानी के लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा कि नहीं, चलना पड़ेगा कि नहीं, लेना पड़ेगा कि नहीं, गिलास में भरना पड़ेगा कि नहीं, मुंह में डालना पड़ेगा कि नहीं, मुंह में डाल करके घाटी के नीचे घोटना पड़ेगा कि नहीं। सारे क्रियाकलाप आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर के आपका प्यास मिटता है। खाली पानी पानी कहने से या पानी का स्मरण करने से आपकी प्यास नहीं बुझती है। जब ये इतनी चीजें इसमें लागू हो रही हैं तो आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो कितना मेहनत करना होगा। तो मोक्ष प्राप्त संतों के सानिध्य में जब बैठेंगे तब ना मोक्ष को समझेंगे कि मोक्ष क्या है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता तो इतना मिलेगा कि भाई चलो हमने बुराई नहीं की तो अच्छाई की, अच्छाई करके जन्म मन प्रसन्न है। मोक्ष में ना मन प्रसन्न होता है ना मन दुखी होता है। दोनों के जो मध्य में सामान्य अवस्था, ये हमारी स्थिति बनी रहती है। अगर मन प्रसन्न है, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। हाँ, उसके परिणाम में आपको प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन शरीर धारण करना पड़ेगा। जब शरीर धारण किए तो इसमें अन्य चीजें भी लागू होंगी। भूख लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, नींद लगेगा ही, ठंडी गर्मी लगेगा ही, मान अपमान आपके मन में लगेगा ही। इंद्रियां अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करेंगी ही, वो जागेंगी ही, तो काम वासना भी जागेगा, लोभ भी जागेगा, क्रोध भी जागेगा, ईर्ष्या भी होगी, जलन भी होगा, निंदा चुगली भी होगी। सारे कार्य शरीर से फिर पुनः होने लगेंगे। और वही मैं नहीं चाहता कि इस शरीर से अब दोबारा हमें दूसरा जन्म लेना पड़े, इस शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण न करना पड़े, ये मैं चाहता हूं। और कार्य नहीं करना चाहता उसके अनुकूल, तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत न तरो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो शरीर में रहते रहते अपने ही मन के गति से अपने को मुक्त नहीं किया, वो मरने के बाद कहाँ कर पाएगा, क्योंकि वहां साधन ही नहीं, शरीर ही नहीं है, तो कैसे करेगा। और इस शरीर को छूटने के बाद दूसरा शरीर दोबारा धारण तुरंत कर लेंगे, चाहे भूते का करें, चाहे प्रेत का करें, चाहे कौन योनि में जाएंगे, तुरंत जाएंगे। वहां एक सेकंड के लिए भी आप रुक नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्योंकि प्रकृति के नियम में आज तक हम बंधे हुए थे, और आज अपने ही शरीर में रह करके प्रकृति के नियम को तोड़ा नहीं, तो आगे भी प्रकृति अपने बस में हमें कर रखेगी। क्योंकि आज भी मैं प्रकृति के ही नियम में बंधा हुआ हूं, उसको तोड़ नहीं पा रहा हूं। तो कुल मिलाकर के आपके अपने मन की स्थिति ही आपको स्वयं में अनुभव करना है। हमारे मन की स्थिति किस तरह की है। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांत होगा और शांत परिपक्व होगा, तो आपके अपने ही शरीर में जो क्रियाकलाप होंगे उस सब कुछ का अनुभव आपका मन आपको कराएगा समय समय से। भोगोगे, अगर भोगों को भोग लोगे
तो उसके परिणाम में फंस जाओगे। अगर भोगों को नहीं भोगे तो उसका परिणाम आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। तो आप अपने आप को सुरक्षित बचा ले जाओगे। और हमारा कर्तव्य है कि जब व्यवहार में हम, जैसे बरसात हो रही है, हम रास्ता चल रहे हैं तो छींटे से बचाते हैं, कीचड़ से बचाते हैं, गिरने से बचाते हैं, अपने आप को बरसात में भीगने से बचाते हैं। तो उपाय करते हैं कि नहीं? तो वही उपाय आपको यहाँ भी करना है, यानी अपने ही वासना से अपने आप को बचाना है। तो उसके लिए उपाय जो हम लोग बताएं, संत लोग बताएं, उसका दृढ़ता के साथ पालन करिए और धीरे धीरे समय के आधार पर आपको सब कुछ ज्ञान होता जाएगा। जैसे कभी हम लोग भी आप ही जैसे थे, आपसे भी नासमझ थे, गंवार थे, बिल्कुल गंवार थे, इसी विषय में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन संतों के सानिध्य में रहने के कारण, जैसे एक देहाती कहावत है कि अखाड़ा का लतमरुआ ही आगे चल के पहलवान होता है, वही हाल हम लोगों का है और वही हाल आपको भी करना है कि जब आप लगातार संतों के सानिध्य को नहीं छोड़ेंगे तो अच्छे संत तो कम मिलेंगे, लेकिन बुरे संत ज़्यादा मिलेंगे। खाली भेषधारी रहेंगे, अंदर में उनके मन विचार सब चंचल हैं, तमाम तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन दृढ़ता पूर्वक हमें उनको खोजना है जो स्थिर हैं, शांत हैं और अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करके एकदम मोक्ष की स्थिति में हैं। लेकिन आप समझेंगे कैसे? क्योंकि वह भी शब्द ही बोलते हैं और शब्द का ही अनुकरण करना है हमें अपने जीवन में। तो जो शब्द वो बोलते हैं, वो शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके हितैषी होते हैं, आपके लिए हितैषी होते हैं। तो समझ जाइए कि वो मेरे लिए हित के बारे में सोच रहे हैं, तो हम और भी गंभीरता से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था कि मैं हरिद्वार में जब संस्कृत पढ़ रहा था, एक महात्मा मुझे 100 से ज़्यादा के मिले जब, तो मैंने उनसे व्याकरण पढ़ने के लिए उत्सुक हुआ। उन्होंने मुझे 6 महीने तक पास बैठने भी नहीं देते थे, डांट के भगा देते थे। लेकिन जब मैं जाना नहीं छोड़ा, जाता था, जो कुछ भी कहते थे मैं सुनता था, लेकिन जाता जरूर था, चला भी आता था। जब डांटते बोलते थे, भगाते थे, मैं चला भी आता था धीरे से। लेकिन जब उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा, अच्छा तू मेरे से चाहता क्या है? जैसे ही मेरे मन के अनुकूल उन्होंने बात कही, तू मेरे से क्या चाहता है, मुझे कहने का मौका मिला कि गुरुजी, स्वामी जी, मैं आपसे व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जा लघु सिद्धांत कौमुदी, एक कापी एक कलम लेकर के आना। जब मैं उनके पास पढ़ना शुरू किया, 6 महीना बीत गए, साल भर बीत गए, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। जब उनको अपने मन के अनुकूल पाया, तब मैंने उनसे इस बात का प्रश्न किया कि गुरुजी, आपकी उम्र 100 से ज़्यादा है, क्या आपके शरीर में उत्तेजना नहीं होती है? क्या काम वासना नहीं जागृत होती है? तब उन्होंने जो बातें हमें बताई वो महत्वपूर्ण बातें थी, वही मैं चाहता था। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके शरीर में 4 प्रकार से उत्तेजना उत्पन्न होती है। एक तो सुबह 4 बजे जब आपकी नींद खुलती है, तब भी आपके शिश्नेंद्रिय उत्तेजित रहती है, लेकिन उसका कारण है पेशाब। पेशाब आपने कर दिया, वह निवारण हो गया। दूसरा है कब्ज, कब्ज सही हो गया तो भी नहीं होगा। तीसरा है कि हमारे शरीर में वायु घूमती रहती है 5 प्रकार की। उसमें एक वायु ऐसी है जो शिश्नेंद्रिय के पास पहुंचती है तो उसे उत्तेजित कर देती है, चाहे आप भीड़ में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे रास्ता चल रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे जैसे हो, जैसे वहां पहुंचेगी वो उत्तेजित करेगी। लेकिन वो ट्रांसफरेबल है वायु, तो दूसरी जगह भी वो घूम जाती है। जैसे दूसरी जगह गई तो जो उत्तेजित आपका शिश्नेंद्रिय था वो शांत हो गया। लेकिन जो चौथा है
वही महत्वपूर्ण है, उसी से अपने आप को बचाना। जो स्मृति के रूप में आता है, ख्याल के रूप में जो आता है, किसी के चेहरे को आपके आंख ने देख रखा है, किसी के वासना से संबंधित शब्द सुन रखा है, बस उसी में ये मन आपका उलझाएगा। उसी से सावधानी पूर्वक हमें बचना है, और उसी से बचने का जो उपाय है वो संत के मार्ग पर ही चलने से होगी, और उसका जो मार्ग है वो संतों के पास ही, अन्य किसी के पास नहीं है। इसीलिए संत, मैं भी कहता हूं, और सदगुरु कबीर भी बार बार दो ही लोगों को संकेत करके पूरे बीजक में बोले हैं, कह गए हैं, साधु और संत। साधु का मतलब जो रास्ता चल रहा हो, यानी जो साधना में लगा हो, अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करने में लगा हो उनको, और दूसरे जो अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करके शांत है उनको, यही दो लोगों को संकेत करके बोले हैं। संतों घर में झगड़ा भारी, आपका शरीर ही एक घर है, इसी में परिवार के सदस्य आंख नाक कान इनके विषय हैं, ये आपस में ही झगड़ा करते हैं। पहले आंख चाहता है, पहले कान चाहता है, पहले जीभ चाहता है, पहले लिंग चाहता है। आप किसको देंगे? तो आपके मन चंचल होगा ही। तरह तरह की बातें हैं। तो कुल मिलाकर के जो साधन संत बता रहे हैं, इन्हीं का अनुसरण आपको करना है, यानी अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, और धीरे धीरे मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा। और जो अभी आपने हमारे शरीर की स्थिति देखी थी, वास्तव में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मन बिल्कुल एकाग्र भी था, स्थिर भी था, और शांत तो था ही, क्योंकि कुछ सोच ही नहीं रहा था। तो खांसी न आई होती तो मेरी स्थिति, मन स्थिति हमारी इस तरह होती नहीं, बिल्कुल शांत बनी रहती। अब मैंने जो सुझाव दे दिया है उस सुझाव का पालन करिए। अब पुनः अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास पुनः प्रारंभ करिए।
साहिब साहिब साहिब